Okay, the chase is on. दोस्तों, ऐसा अक्सर कहा जाता है कि इंडिया के ज्यादातर जंगलों में हर 10 में से 2 या 3 सफारीज में ही टाइगर्स दिखाई देते हैं। पर महाराष्ट्र की एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में एक ऐसा जोन है जहां लगभग हर सफारी में एक नहीं, 2 नहीं, बल्कि 6 टाइगर्स दिखाई देते हैं। हम बात कर रहे हैं उमरेद पावनी करांडला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के गोठनगांव जोन की। हेलो दोस्तों, मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं माय जंगल जंक्शन, आपका अपना वाइल्ड लाइफ एडवेंचर चैनल। उमरेद पावनी करांडला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी महाराष्ट्र का एक नया टाइगर हब बनकर उभर रहा है। 180 स्क्वायर किलोमीटर्स में फैला हुआ ये पार्क आज वाइल्ड लाइफ एंथुजियास्ट और टाइगर लवर्स के लिए एक मस्ट विजिट डेस्टिनेशन बन चुका है। नागपुर एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन से सिर्फ 1.5 घंटे की दूरी पर होने की वजह से सारे टूरिस्ट के लिए ये पार्क इजीली एक्सेसिबल भी है। इस पार्क की 4 व्लॉग्स की सीरीज में ये हमारा तीसरा व्लॉग है, जिसमें हम यहाँ के सबसे फेमस जोन गोठनगांव को कवर करने वाले हैं। पिछले 2 हफ्तों में हमने आपके साथ इसी पार्क के बाकी 2 जोन्स पावनी और करांडला के हमारे बहुत ही स्पेशल एक्सपीरियंसेस शेयर किए थे। तो चलिए, इससे पहले कि हम गोठनगांव की तरफ बढ़े, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जरूर कीजिए, ताकि आप माय जंगल जंक्शन पर आने वाली हर यूनिक और इंटरेस्टिंग टाइगर स्टोरीज को मिस ना करें। गोठनगांव की क्वीन टाइग्रेस F2 और उसके 5 नन्हे कब्स की एक खास साइटिंग दिसंबर 2024 में वायरल हुई थी, और तब जाकर हमने यहाँ की अपनी पहली सफारी मई 2025 में बुक की थी। इससे पहले मैंने कभी भी एक टाइग्रेस और 5 कब्स को एक साथ नहीं देखा था, और इसी एक्साइटमेंट में मैंने मई 2025 में मेरी गोठनगांव की पहली सफारी स्टार्ट की। उस सफारी में हमने 6 महीनों के छोटे कब्स और F2 की एक छोटी सी झलक देखी। वो एक छोटी सी वाटर बॉडी के पास दिखाई दिए थे। अनफॉर्चुनेटली अचानक आई बारिश की वजह से हमें हमारी सफारी अधूरी छोड़कर वापस लौटना पड़ा, और उसी वक्त हमने ठान लिया कि हम जल्द ही गोठनगांव लौटेंगे। और फिर करीब 1.5 महीने बाद जून 2025 में वो दिन आया जब हमने उमरेद करांडला सेंचुरी में हमारी पहली फुल डे सफारी प्लान की। यहाँ पर फुल डे सफारी से हमें यह एडवांटेज मिलता है कि हम एक ही दिन में गोठनगांव और करांडला ये दोनों जोन्स कवर कर सकते हैं। हमारी जून की उस सफारी की शुरुआत बहुत ही धमाकेदार रही, जहाँ हमने सफारी स्टार्ट होते ही F2 के 5 कब्स को एक साथ देखा। हमने उस सफारी में इन 5 कब्स के साथ करीब 9 घंटे बिताए, और इन 9 घंटों में मैंने इन कब्स की बॉडी लैंग्वेज को बहुत ही क्लोजली स्टडी किया। बस करीब 8 महीनों की एज में इतने बोल्ड टाइगर कब्स मैं पहली बार देख रहा था। वो हमारे जिप्सी के प्रेजेंस में बहुत ही कंफर्टेबल नजर आ रहे थे। कई बार तो वो जिप्सीज के पास से गुजरते रहे, लेकिन इन 9 घंटों में उनकी मां F2 की कोई खबर नहीं थी। और लोकल गाइड्स का कहना था कि 8 महीनों में शायद वो पहला दिन था जब F2 ने अपने कब्स को अपने आप से इतने घंटों तक दूर रखा। उस दिन फाइनली जब हम करांडला की तरफ बढ़ रहे थे, तब सडनली हमने F2 को बिल्कुल हमारे सामने जिप्सी ट्रेल पर बैठे हुए देखा। वो करीब 20 मिनटों तक हमारा रास्ता रोककर बैठी रही, और हम उसे अपने लेंस में कैप्चर करते रहे। सफारी का वक्त खत्म हो रहा था, और मुझे इस बात की बेहद खुशी थी कि मैंने F2 और उसके कब्स के साथ बहुत सारा वक्त बिताया। पर एक डिसअपॉइंटमेंट यही रही कि मैं उन्हें एक साथ एक ही फ्रेम में कैप्चर नहीं कर पाया। और उसी डिसअपॉइंटमेंट को दूर करने के लिए मैंने फिर से 6 महीनों बाद यानी दिसंबर 2025 में मेरी अगली फुल डे सफारी प्लान की। जून से दिसंबर इन 6 महीनों में मैंने रेगुलरली F2 और उसके कब्स की साइटिंग की खबर ली। दिसंबर 2025 तक
F2 के कब्स 1 साल की उम्र का एक इम्पॉर्टेंट पड़ाव पार कर चुके थे। F2 का लगातार 1 साल तक अपने पांचों बच्चों को नेचुरल खतरों से बचाना, ऑलमोस्ट हर दूसरे दिन डियर्स या वाइल्ड बोर्स का किल करके अपने पांचों बच्चों को खिलाना और उन्हें बड़ा करना एक अनबिलीवेबल अचीवमेंट है। इसीलिए मेरी नज़रों में F2 हमेशा एक सुपर मॉम थी, है और रहेगी। दिसंबर की उस सफारी में मैं F2 और उसके कब्स को मिलने के लिए बहुत ही एक्साइटेड था। ओके फ्रेंड्स, सो न्यूज़ मिली है कि F2 के बच्चे अभी बस एक पास वाले गांव की तरफ देखे गए। वी आर जस्ट हेडिंग टू दैट प्लेस, यहाँ से करीब 2 मिनट के डिस्टेंस पे है। सफारी स्टार्ट होते ही जब हम गोठन गांव के पुराने गांव के पास पहुंचे तो मैंने वहां पर करीब 15 से 16 जिप्सीज एक ही जगह पर खड़ी हुई देखी और ये नज़ारा देखकर मुझे पूरा यकीन हो गया कि F2 और उसके कब्स कहीं आसपास ही थे। और जैसे ही हमने हमारी जिप्सी सही स्पॉट पर लगाई, मुझे मिली उस फैमिली की पहली झलक। मैंने 2 कब्स को बाहर ओपन में बैठे हुए देखा और बाकी 3 कब्स शायद अंदर डेंस वेजिटेशन में बैठे हुए थे। पिछली बार के 8 महीनों के कब्स आज 13 महीनों के सब अडल्ट टाइगर्स बन चुके थे और साइज में भी काफी बड़े नजर आ रहे थे। उन सब की प्रेजेंस की वजह से वहां लंगूर्स की लगातार अलार्म कॉल्स चल रही थी। शायद उन्हीं नॉन स्टॉप अलार्म कॉल्स से परेशान होकर वो सब उठे और मेन रास्ते की तरफ बढ़ने लगे। तभी हमें पता चला कि F2 भी उन्हीं के साथ थी और उन्हें लेकर जिप्सी ट्रेल की डायरेक्शन में बढ़ने लगी। मौका देखते ही हमने उनकी मूवमेंट का अंदाजा लगाया और फिर जिप्सी ऐसे स्पॉट पर खड़ी कर दी जहां से वो बाहर आ सकते थे और कुछ ही सेकंड्स में F2 और उसके 2 कब्स झाड़ियों से बाहर निकलकर जिप्सी ट्रेल क्रॉस करते हुए दूसरी ओर चले गए। हम बाकी तीनों कब्स का भी बाहर आने का इंतजार कर रहे थे और बस कुछ ही सेकंड्स में 2 और कब्स झाड़ियों से निकले और जिप्सी ट्रेल क्रॉस करके अपनी मां F2 की डायरेक्शन में चले गए। हमें लगा कि 5वां कब भी वहीं से बाहर निकलेगा और हम सब उसका इंतजार करते रहे, पर काफी वक्त गुजरने के बाद भी वो कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा था। इन सब टाइगर्स को देखकर जितना मैं एक्साइटेड था, शायद उतना ही परेशान भी था कि आखिर 5वां कब है कहां। ऐसा शायद पहली बार हुआ था कि इन 5 में से एक बच्चा गायब या अलग हो गया था। जनरली किसी भी टाइग्रेस की 1 लीटर में सिर्फ 50% बच्चे ही सब अडल्टहुड तक सर्वाइव करते हैं। इसीलिए ये सोचकर टेंशन बढ़ रही थी कि ये 5वां कब जहां कहीं हो, सेफ तो है ना। कुछ देर बाद मॉर्निंग सफारी का वक्त खत्म हो गया और बाकी सारी जिप्सीज वापस पार्क के बाहर चली गई थी, लेकिन फुल डे बुकिंग की वजह से हमारे पास काफ़ी वक्त था उस 5वें कप को ढूंढ निकालने के लिए और इसलिए हमने गोठन गांव की हर गली, हर कोना छान मारा, पर उसकी कोई मूवमेंट के साइंस नज़र नहीं आ रहे थे। तभी हमें पास की फॉरेस्ट स्कूटी से खबर मिली कि एक सिंगल टाइगर को स्पॉट किया गया और हम तुरंत उस डायरेक्शन में निकल गए और थोड़ा दूर आगे चलकर करीब 100 फीट के डिस्टेंस पर हमें एक टाइगर पेड़ पर चढ़ा हुआ दिखाई दिया और गौर से देखने पर हमें पता चला कि ये वही F2 का 5वां मिसिंग कब है। वो पेड़ पर चढ़कर अपने पॉज से शायद टेरिटरी मार्किंग कर रहा था और कुछ ही देर में वो पेड़ से उतर गया और अंदर झाड़ियों की तरफ निकल गया। उसकी मूवमेंट की डायरेक्शन देखकर हम उसका इंतज़ार एक ऐसे स्पॉट पर कर रहे थे जहां हमें उसके बाहर निकलने की उम्मीद थी और लकीली कुछ ही मिनटों में मैंने फिर से उसे स्पॉट किया
और इस बार वो एक हल्के से चढ़ाव से नीचे रोड की तरफ आने की कोशिश कर रहा था। मैं उसके रास्ते पर आने का इंतज़ार कर ही रहा था कि इतने में मेरा कैमरा लेंस कवर तार रोड पर गिर गया और शायद उसी की आवाज़ से वो कब कूदकर नीचे तार रोड की तरफ आ गया। मैं मन ही मन प्रे कर रहा था कि वो कहीं मेरा लेंस कवर लेकर जंगल में चला ना जाए, पर लकीली उसे मेरे लेंस कवर में कोई इंटरेस्ट नहीं था और देखते देखते वो हमारी ओर हेड ऑन चलने लगा। उसकी मूवमेंट से पता चल रहा था कि वो हमारे पीछे की वाटर बॉडी की तरफ बढ़ रहा था। करीब 300 मीटर तक हेड ऑन चलने के बाद मौका देखते ही जैसे हमने उसे रास्ता दिया, वो हमारी तरफ आया, फिर रुका और फिर से मुड़कर वाटर बॉडी की तरफ बढ़ने लगा। अब हम उसकी मूवमेंट को पीछे से कैप्चर करने लगे। वो कुछ देर पानी के पास जाकर रुका और देखते देखते पानी में चलते हुए ऐसी डायरेक्शन में निकल गया जहां से उसे ट्रैक करना इम्पॉसिबल था। वो जिस स्पॉट पर हमें मिला वो F2 और उसके 4 कब से करीब 4 से 5 किलोमीटर दूर था और जनरली 13-14 महीनों के सब अडल्ट कब का पेड़ पर मार्किंग करना, अपनी माँ और फैमिली से इतने दूर अकेले जाना, जिप्सी के सामने अकेले हेड ऑन चलना, ये इशारा करता है कि ये बड़ा होकर दूसरे टाइगर्स से शायद थोड़ा अलग होगा और इन 5 सब अडल्ट कब्स में शायद ये सबसे पहले इंडिपेंडेंट और स्ट्रॉन्ग बनेगा। दोपहर के 3 बज चुके हैं। सफारी स्टार्ट करके कितने घंटे हुए? 9 घंटे हो गए, ऑलमोस्ट 8.5 घंटे हुए। बट अभी मतलब वी गॉट साइटिंग ऑफ 5 टाइगर्स, उसमें 4 बच्चे थे और F2 टाइगर्स थी और उसका एक बच्चा हमें बाद में मिला। सो वैसे तो हमें 6 मिले हैं बट अलग अलग मिले। एंड जो हमारा ड्रीम शॉट है एक साथ शूट करने का उन 6 के 6 को, वो अभी तक हुआ नहीं है। सो वी आर स्टिल वेटिंग इट आउट। उसके चले जाने के बाद हम फिर से उस तरफ चले गए जहां हमने F2 और उसके कब्स को सुबह आखिरी बार देखा था। वहां एक लेक के पास रुककर मैंने डक्स की कुछ यूनिक मूवमेंट्स कैप्चर की। वो काफ़ी वक्त तक पानी में तैरते और फिर सडनली पानी में डाइव करते और करीब 15 से 20 सेकंड्स बाद छोटी मछलियों को पकड़कर पानी की सरफेस पर लौट आते और उन्हें खाते। कभी कभी सफारी में टाइगर साइटिंग्स के अलावा ऐसे मोमेंट्स को देखना और अपनी लेंस में कैप्चर करना आपके दिल को काफ़ी सुकून पहुंचाता है। हम कुछ और एनिमल मूवमेंट्स कैप्चर कर ही रहे थे कि सडनली हमें दूर से अलार्म कॉल सुनाई दी और जैसे ही हम उस डायरेक्शन में गए हमने F2 और उसके 4 कब्स को फिर से देखा। F2 अपने बच्चों को लेकर जिप्सी ट्रेल से पैरेलल झाड़ियों में चल रही थी और देखते देखते वो सब एक एक करके डेंस जंगल में चले गए। इतनी जबरदस्त साइटिंग के बाद इस सफारी में भी हम F2 और उसके कब्स को एक ही फ्रेम में कैप्चर नहीं कर पाए। अब इसे हमारी जिद समझे या F2 और उसकी फैमिली से हमारा प्यार कि हमने ठीक 1 महीने बाद जनवरी 2026 में हमारी चौथी गोठनगांव विजिट प्लान की। तो क्या हमें हमारी जनवरी विजिट के दौरान F2 और उसके कब्स एक साथ एक फ्रेम में दिखेंगे? जानने के लिए अगले हफ्ते देखिए हमारा इस पार्क का चौथा और आखिरी व्लॉग गोठनगांव पार्ट 2। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको हमारी अभी तक की ये उमरेद करांडला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की व्लॉग सीरीज पसंद आई हो। अगर आपने अभी तक हमारे करांडला और पवनी व्लॉग्स नहीं देखे हैं तो उन्हें ज़रूर देखें। इन वीडियोस की मैक्सिमम रीच के लिए इन्हें लाइक और शेयर भी करें और इंडिया के वाइल्ड लाइफ से जुड़ी इंटरेस्टिंग वाइल्ड लाइफ स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब टू माई जंगल जंक्शन, आपका अपना वाइल्ड लाइफ एडवेंचर चैनल।